जय हिंद एंड नमस्कार। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, okay, and area is 400 meter square? If so, find its length and breadth. Listen carefully class। यहां पर क्या गिवन है? आपको गिवन है एक रेक्टेंगुलर डिजाइन गिवन है और उसका पेरीमीटर आपको मेंशन है। किसका? रेक्टेंगुलर डिजाइन का। क्लियर है? रेक्टेंगुलर पार्क का। एरिया भी आपको पता है। आपने बच्चे इस सिचुएशन को चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या डिजाइन करना पॉसिबल है इस रेक्टेंगुलर पार्क को विद दिस डायमेंशन, दिस कंडीशन विच इज गिवन टू यू। ओके, अगर पॉसिबल है देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, देखिए पहली बात सुनो। Here it is given that it's a rectangular park. Okay, this means आपको इसका पैरामीटर गिवन है that is equals to 80 मीटर। ओके, और आपको पता है बच्चा रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 40 मीटर। यस और नो? बिकॉज 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा, अब बात सुनो बेटा, यहां पर हमें क्या गिवन है? हमें यहां पर पता चलता है कि लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 40 मीटर है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर आप किसी को भी एज्यूम करके चलेंगे, चाहे लेंथ को चाहे ब्रेथ को, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है सेकंड डायमेंशन पता चल जाएगा। ठीक है क्लास, अपनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बात सुनो, एक काम करते हैं, लेट द लेंथ of the rectangular park be x meter. Is it clear? नाउ देखो बेटा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पैरामीटर गिवन है, तो यहां से इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अगर लेंथ को आपने x से जूम किया तो इसका मतलब ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी? 40 माइनस लेंथ, दैट इज 40 माइनस x। यस और नो? ठीक है, तो यहां से लिखे ध्यान, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क will be 40 माइनस x मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन आपने मेंशन करनी है, तभी तो ये 40 माइनस एक्स आया ना। ठीक है, ओके। अब बात सुनो बेटा, अब आपको गिवन क्या? आपका एरिया गिवन है, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हम क्या लिखे बच्चे यहां पर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको गिवन के एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से बच्चे लेंथ कितनी? x मीटर है, और ब्रेथ कितनी है? 40 माइनस एक्स है, और वो कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है। इज इट क्लियर? ठीक है क्लास, ओके, परफेक्टली क्लियर और नॉट? ओके, नाउ चेक इट आउट। अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, x इंटू 40 यू विल गेट 40 इंटू एक्स, माइनस x इंटू एक्स यू विल गेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, देन रीअरेंज इट, यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x। 400 आपका राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाओगे, यू विल गेट माइनस 400 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए क्लास, देख लो एक बार। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो। ठीक है बच्चे, ओके, ये मेंशन जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या था बच्चे? गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें जो इक्वेशन मिली वो ये मिलेगी। ठीक है, अब इसको हम फर्दर जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। देखो क्या करना है, कुछ नहीं बच्चे, माइनस 1 को कॉमन निकालते हैं यहां से, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। देन आपको मिलेगी यहां से इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400
इज इक्वल्स टू 0। ओके क्लास, बात समझ में आ गई। अब बात सुनो, ये तो हो गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने करना बच्चे चेक करना है कि गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना। तो उसके लिए तो बच्चे आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अगर वो नेगेटिव आता है तो पॉसिबल नहीं है, अगर वो पॉजिटिव आता है या जीरो आता है तो इसका मतलब पॉसिबल है। ठीक है, देखिए बात समझो। हियर a is equals to 1, b is equals to -40 and c is equals to 400। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा आपको पता है, is given up by b square minus 4 into a into c, that is b square means -40 का स्क्वायर minus 4 into a into c, that is 400। आपको पता बच्चे माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है और 40 का स्क्वायर आपका 1600 हो जाता है, और ये हो जाएगा 4 into 4 1600। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, और आपको बताया था बच्चे रियल रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, या तो पॉजिटिव वैल्यू हो या तो 0 हो। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज possible to design a rectangular park। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। देखो अगर ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना, तो बताइए लेंथ और ब्रेथ क्या है इस रेक्टेंगुलर पार्क की। अब बात सुनो, डिस्क्रिमिनेंट आपका इतना आ गया। आप बच्चे यहां से सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज -b अपॉन 2a1। ठीक है, मैंने ऐसे क्यों लिखा इसको, बिकॉज बच्चे यहां पर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, 0 है। ठीक है, देखो ना, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइड में 2a। ओके, और ये वाला पार्ट तो आपका 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b अपॉन में 2a। ओके, पुट द वैल्यू, negative of b means negative of 40 और 2a means 2 into 1, you will get 40 divided by 2, the answer is 20। ओके, अब देखो बेटा बात, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, इसका मतलब आपको पता है इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और x की वैल्यू बच्चे क्या है आपकी 20 है, ये यानी कि क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसके जो इक्वल रूट्स निकलेंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी, x जो है 20 होगी। ठीक है, तो x क्या था बच्चे, x को आपने लेंथ अज्यूम किया था, तो इसका मतलब ये होगा therefore लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर, और ब्रेथ क्या थी बच्चे, ब्रेथ थी आपकी 40 माइनस x, बताया था ना कंडीशन, ये हो जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, तो दैट मींस लेंथ और ब्रेथ जो दोनों आपकी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब बच्चे रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर पार्क है। और चल गया ना, यहां से देखो बेटा, लेंथ भी सेम है और ब्रेथ भी सेम है, दैट मींस भैया ये तो स्क्वायर है आपका, क्या है, स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.4।